हेलीवर्ड्स हम लोग कर रहे थे वर्ल्ड ज्योग्राफी फॉर गवर्नमेंट एग्जाम। और पिछली बार हम लोगों ने क्लाउड्स को देख लिया था कि क्लाउड्स वगैरह कैसे कैसे बनते थे, कि सन की रेज आती थी, वाटर के ऊपर वेपर बनाती थी, और जो एवोपरेशन से जो वाटर वेपर बनता था, ऊपर जाके कंडेंसेट होकर बादल बन जाता था, और वैसे ही हमारे क्लाउड का फॉर्मेशन हो जाता था। तो ये सब हमने देख लिया था। टाइप्स ऑफ क्लाउड्स भी हमने देख लिए थे, और कौन कौन से क्लाउड थे, सिरस का, क्यूमुलस, स्टेटस, निम्बस, ये सब हम लोगों ने सब देख लिए थे। और पिछले लेक्चर में हम लोगों ने सिरस वगैरह को भी पढ़ लिया था। और आज के लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं कुमुलस के बारे में। कुमुलस क्लाउड्स, और यानी कि कपासी मेघ के बारे में देखने वाले हैं। तो कैसे कैसे क्या क्या होते हैं हम लोग समझते हैं। तो भैया सबसे पहले इसकी हाइट देखते हैं। तो इनकी हाइट होती है 4000 मीटर से लेकर 8000 मीटर के बीच में, यानी कि ये तो ऊंचाई पर उड़ते हैं ये। और दूसरा पॉइंट इम्पोर्टेंट ये है कि भैया ये कॉटन वूल जैसे, यानी कि ऊनी धागे जैसे दिखते हैं, ठीक है, रुई जैसे दिखते हैं, ऊन वूल जैसे दिखते हैं। तीसरा ये है कि भैया ये कैसे होते हैं। वैसे हमने उसमें सीरीज के अंदर देखा था ये कैसे थे, बहुत पतले पतले थे, थिन क्लाउड थे। पर अब यहाँ पे देखेंगे कि जो हमारे क्यूमुलस क्लाउड्स हैं वो कैसे हैं, थोड़े मोटे मोटे से हैं। कैसे हैं, मोटे मोटे से हैं। और ये वाले जो क्लाउड्स हैं वो पैचेस या फिर ग्रुप्स में दिखाई देते हैं। तो ऐसा नहीं लग रहा है कि ये जुड़े जुड़े से हैं, ये देखिए इसके साथ जुड़ा है, ये इसके साथ जुड़ा है, थोड़े थोड़े ये ग्रुप्स में जुड़े रहते हैं, ठीक है। और पांचवा पॉइंट क्या है, बेस, यानी कि आधार से फ्लैट हो, चपटा होता ही है। तो नीचे वाला सरफेस देख लिए फ्लैट, नीचे से रेगुलर फ्लैट सरफेस हमें देखने को मिला सभी प्रकार के क्लाउड्स में। तो अगर आप लोग देखें भी तो ये आपके कुछ ना कुछ फिजिकल फीचर तो बता ही सकते हैं इसके। तो उम्मीद है कि आपको क्यूमुलस क्लाउड्स के बारे में समझ में आया हो। जैसे कि हमने सीरियस क्लाउड्स के बारे में देखा था कि इनकी हाइट 8000 से लेकर 12000 मीटर तक थी। ये बहुत पतले थे और अलग अलग दिखते थे, कलर में वाइट से, अपीयरेंस में फेदरी थे, और ये बहुत कम बारिश करवाते हैं, ठीक है। अब भैया इसके बाद हम लोग बात करने वाले हैं स्ट्रेटस क्लाउड के बारे में, यानी कि स्तरीय मेघ के बारे में। और इनकी अगर हाइट की बात की जाए तो भैया इनकी हाइट रहती है 2000 मीटर से लेकर 4000 मीटर के बीच में। और ये कैसे होते हैं, आपको ये लेयर में दिख रहे हैं। तो भैया लेयर क्लाउड रहते हैं, ये परतदार या स्तरीय बादल रहते हैं। और स्काई यानी कि आसमान में एक बहुत बड़े लार्ज एरिया को कवर करके रखते हैं ये हमारे स्ट्रेटस क्लाउड्स। देख लीजिए यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ तक बहुत बड़ा एक लार्ज एरिया कवर के रखे हुए हैं स्ट्रेटस क्लाउड्स। तो बस इतना ही था इसमें। और निम्बस क्लाउड्स की बात करें तो भैया इनकी ऊंचाई ऐसा नहीं लग रहा ये धरती को छू रहे हैं, बहुत करीब है। पर इस एक बात तो है, जो वाले क्लाउड्स मैंने बचपन में बहुत देखे हैं। तो आराम से छत में लेट जाऊँ और बस देखते रहो इन्हें, देखते रहो इन्हें। स्कूल स्कूल जाना नहीं होता था, अच्छा लगता था देखना। काफ़ी बार छुट्टी लेकर भी देखता रहता था छत में। फिर इसके बाद बात करेंगे निम्बस क्लाउड्स के बारे में। निम्बस क्लाउड सरफेस से 2000 मीटर की ऊंचाई तक स्थिर है, मतलब स्थित होते हैं ये वाले हमारे क्लाउड। निम्बस यानी कि वर्षा मेघ, यानी कि ये तो केवल बारिश ही करवा रहा है ना। तो उम्मीद है कि, हाँ एक चीज़ बताना भूल गया भैया, ये वाले भी थोड़ी बहुत बारिश करवा देते हैं, स्ट्रेटस क्लाउड्स भी बारिश करा देते हैं थोड़ी बहुत, और क्यूमुलस क्लाउड्स भी थोड़ी थोड़ी बारिश करवा देते हैं। ज़्यादा नहीं करा पाते पर थोड़ी थोड़ी करवा देते हैं। क्लियर है था। अब भैया दूसरे पॉइंट के बारे में देख लेते हैं। तो भैया सतह से बहुत ज़्यादा करीब बनते हैं ये, और मतलब दिखने में से तो ऐसे ही लगता है कि भैया ये बिल्कुल धरती को छू रहे हैं। तो यहाँ पे दूसरा पॉइंट तो ये लिखा है, इंग्लिश में भी लिख दिया कि दे फॉर्म वेरी क्लोज टू द अर्थ सरफेस। इनकी वो धरती की सरफेस के ऊपर इस पास में काफ़ी पास में बनते हैं। तो कभी कभी ऐसा लगता है कि भैया ये तो बिल्कुल धरती को छू रहे हैं, ठीक है, ग्राउंड को छू रहा है। तीसरा क्या है भैया, डार्क ग्रे, कैसे रंग के हैं ये देखने में डार्क ग्रे रंग या ब्लैक रंग के दिखाई देते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ भी है तीसरा पॉइंट कि भैया डार्क ग्रे या ब्लैक रंग के होते हैं, क्योंकि इनमें से नमी बहुत ज़्यादा होती है। क्यों नमी ज़्यादा होती है, इस वजह से डार्क और ग्रे हो जाते हैं। ये इतने डार्क होते हैं कि सनलाइट भी पास नहीं हो पाती। ये इतने डार्क हैं कि भैया सनलाइट भी इसे यहीं पे रोक ले रही है। क्या कर रही है, सनलाइट इन्हें यहीं पे रोक ले रही है। क्लियर है, यानी कि इनके पार से, इनके बीच से सनलाइट भी नहीं निकल पाती है। इतना क्लियर है। मैं फिर से पॉइंट बता दे रहा भैया, 2000 मीटर की ऊंचाई पर बनते हैं, सतह से इतने ऊंचे होते हैं कि सतह के इतने करीब बनते हैं कि प्रतीत होता है कि भैया ज़मीन को टच कर रहे हैं। और ग्रे और ब्लैक रंग के होते हैं। क्यों, जितने ज़्यादा ग्रे या ब्लैक रंग के होंगे तो उतने ही ज़्यादा इसके ये मान लिया जाएगा इनके अंदर
मॉइस्चर भरा हुआ है, ठीक है। और इतने डार्क होते हैं कि भैया सनलाइट को निकलने ही नहीं देते हैं, इसे ट्रैप कर लेते हैं। कैसे कर लेते हैं? ट्रैप कर लेते हैं। और इसके बाद हम लोग देखेंगे अपना पांचवा पॉइंट है हमारे पास क्या, कि भैया ये थिक होते हैं, यानी कि बहुत मोटे देखने में। देख रहे हैं कितने मोटे हैं, देख लीजिए कितने मोटे हैं और कैसे इरेगुलर शेप के हैं, यानी कि अनियमित आकार के हैं। तो भैया कुछ भी आकार नहीं है, थलथले हैं, यहाँ से बढ़ रहा कहीं वहाँ से बढ़ रहा, ठीक है। इतना क्लियर है। और लास्ट और इम्पोर्टेंट पॉइंट तो भैया यही है कि भैया सबसे काम के तो यही क्लाउड्स होते हैं, क्योंकि ये वर्षा करवाते हैं। सबसे ज़्यादा वर्षा करवाने वाले क्लाउड्स हमारे यही हैं। क्या लिखा छठवां पॉइंट ये है, सबसे ज़्यादा वर्षा कराने वाले बादल हैं ये, ठीक है। क्लियर। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। और एक बार थोड़ा रिवाइज भी कर लेते हैं, पहले के भी और इसको भी रिवाइज कर लेंगे, जिससे कि दोबारा से रिकॉल हो जाए आपको। सबसे पहले हम लोगों ने स्टार्टिंग से ही याद आ रहा मैं तो। सबसे पहले हमने देखे थे क्या, सबसे पहले हमने देखे थे साइरस क्लाउड्स। इनकी हाइट भैया होती थी 8,000 से 12,000 मीटर की ऊंचाई पर, पतले होते थे और अलग अलग डिस्टैच रहते थे और सफ़ेद कलर में थे, पंख जैसे देखने को मिलते थे, पर देखने में तो क्यूट लग रहा है ना। फिर हम लोग बात कर रहे थे कुमुलस क्लाउड्स के बारे में, यानी कि कपासी मेघ के बारे में। इनकी हाइट इनसे थोड़ी कम थी, 4,000 से लेकर 8,000 मीटर की हाइट थे ये। और ये कॉटन वूल जैसे दिखते हैं, रुई जैसे दिखते हैं। और थिक यानी कि मोटे बादल होते हैं। कैसे होते हैं? मोटे होते हैं। और ये पैचेस यानी ग्रुप वगैरह में दिखते हैं। और अगर इनके आधार की बात की जाए तो भैया इनका बेस कैसा होता है? फ्लैट होता है। कैसा होता है? फ्लैट होता है। और अगर हम लोग बात करें स्ट्रेटस क्लाउड्स की, तो भैया इनकी हाइट रहती है 2,000 मीटर से लेकर 4,000 मीटर की ऊंचाई के बीच में। और ये कैसे होते हैं? परतदार होते हैं, लेयर्ड रहते हैं, ठीक है। और स्काई में लार्ज यानी कि आसमान में बहुत जगह घेरते हैं ये, बिखरे हुए होते हैं। सुंदर लग रहा है वैसे काफ़ी। तो फिर इसके बाद हमने देखा था निम्बस क्लाउड्स के बारे में, कि हाइट से 2,000 की ऊंचाई तक रहते हैं, सतह से 2,000 की ऊंचाई तक रहते हैं। फिर सतह से काफ़ी नज़दीक होते हैं, यानी कि काफ़ी पास बनते हैं, जैसे कि ऐसा लगता है कि भैया ज़मीन टच कर रहे हो। और डार्क ग्रे और ब्लैक रंग के होते हैं, जिनके अंदर जितना ज़्यादा डार्क होते हैं उतना ज़्यादा मॉइस्चर भरा होता है इनके अंदर। और इतने डार्क होते हैं कि भैया सनलाइट को पास ही नहीं करने देते अपने अंदर से। और पांचवा पॉइंट देखा था भैया, ये कैसे होते हैं? मोटे यानी कि थिक होते हैं और इरेगुलर शेप के होते हैं। छठवां पॉइंट ये देखा कि भैया सबसे ज़्यादा वर्षा प्रदान करते हैं। ये क्या करते हैं? सबसे ज़्यादा वर्षा प्रदान करते हैं। क्लियर है इतना? सारे पॉइंट हमने सारे बादलों के टाइप देख लिए। अब भैया इनके भी थोड़े टाइप्स वगैरह देख लेते हैं, अकॉर्डिंग टू इनकी हाइट के अकॉर्डिंग इनके टाइप्स भी देख लेते हैं। तो भैया इनके कॉम्बिनेशन बनेंगे, जैसे कि हमने अभी अभी अपने इतने सारे क्लाउड्स पढ़ तो लिए हैं। अब इनके हम लोग अब चेंज, जैसे निम्बस हुआ, सेरेस हुआ, तो भैया इनको हाइट के अकॉर्डिंग कंबाइन करके, कि अब भैया सिंगल तौर पे तो पाए नहीं जाएंगे, तो भैया अपने ग्रुप बना के रहते हैं। और उनको इस हाइट के बेसिस पे ही हम लोग समझ लेते हैं। जैसे अगर हाई क्लाउड्स की बात की जाए तो हाई क्लाउड्स में निम्बस तो आ नहीं सकते, क्योंकि भैया ये सतह के बहुत करीब पाए जाते हैं। तो इनके अंदर हाई क्लाउड्स के अंदर कौन कौन से आ जाते हैं? सिरस, क्यूरोक्लुमस और सीरोस्ट्रेटस। तो भैया यहाँ पे ये सेरो कम्युलस क्लाउड कहाँ से बन गया, हम लोग ये देखते हैं। तो सिरस और कम्युलस से मिल गया क्या? सिरस और कम्युलस से मिल गया तो भैया बन गया क्या? सेरो कम्युलस। और सेरो स्टेटस से मिल गया तो क्या बन गया? सेरो स्टेटस से मिल गया तो भैया क्या मिल गया? सेरो स्टेटस क्लाउड। तो भैया इनके अलग अलग और भी टाइप्स देखने को मिल रहे हैं, यानी कि कैसे कैसे आपस में मर्ज हो जा रहे हैं और अपने आप को क्लाउड बना ले रहे हैं। यानी कि जो हमारे सिरस क्लाउड से इनके साथ कभी कभी कम्युलस क्लाउड्स के साथ मिल जाते हैं, तो भैया बना लेते हैं सिरस कम्युलस क्लाउड्स। और अगर कभी कभी मिल जाते हैं स्टेटस के साथ, तो बना लेते हैं सिरस स्टेटस क्लाउड्स, ठीक है। तो यहाँ पे नाम भी लिखे हैं हाई क्लाउड्स के अंदर कौन कौन से आ गए? सिरस क्लाउड, सिरो कम्युलस क्लाउड्स और सिरो स्टेटस क्लाउड्स। क्लियर है इतना? और अब बात करेंगे भैया मिडल वाले क्लाउड्स की। तो भैया मिडल में कौन दिख रहा है? कुमुलस और स्टेटस ही दिख रहा है। निम्बस तो फिर लास्ट में ही रहने वाला है। तो यहाँ पे हम लोग कुमुलस और स्टेटस लिख दिया, और मिडल वर्ड को दिखाने के लिए अल्टो का इस्तेमाल कर दिया, यानी कि अल्टो कुमुलस और अल्टो स्टेटस। तो मिडल क्लाउड्स कौन से हो गए हमारे? अल्टो कुमुलस और अल्टो स्टेटस। तो भैया मैं दोबारा से रिपीट कर दे रहा कि भैया हमारे पास कौन कौन से क्लाउड्स थे। हाई क्लाउड्स थे जिनका नाम सेरो
क्यूमुलस और सिरो स्ट्रेटस था। मिडिल क्लाउड्स कौन कौन से थे? अल्टो क्यूमुलस और अल्टो स्ट्रेटस था। और लो क्लाउड्स में देखेंगे हम लोग कौन कौन से? निम्बस और निम्बो स्ट्रेटस, निम्बस और निम्बस स्ट्रेटस, निम्बस और निम्बस स्ट्रेटस, ठीक है। और लास्ट में देखेंगे स्ट्रेटो क्यूमुलस। तो भैया स्ट्रेटो कम्युलस, स्ट्रेटो क्यूमुलस, इन दोनों को मिलाकर बन जाएंगे स्ट्रेटो क्यूमुलस, ठीक है। तो इस प्रकार हमारे जो टाइप्स हैं वो कंप्लीट हो जाएंगे। तो भैया जितनी जल्दी हो सके मैं दोबारा से रिपीट कर दे रहा। हाई क्लाउड्स के अंदर कौन से आते हैं? सिरस आते हैं। और कौन कौन से हैं? सिरो क्यूमुलस, यानी कि सिरस और क्यूमुलस से मिलकर बने होते हैं। और कौन से आते हैं? सिरो स्ट्रेटस, यानी कि जो सिरस और स्ट्रेटस थे, इस सिरस और स्ट्रेटस से इनको मिलके बन गए थे। और इसके बाद हमने मिडिल क्लाउड्स में क्यों अल्टो क्यूमुलस और ऑल्टो स्टेटस देख लिया था। और लो क्लाउड्स के अंदर निम्बस और निम्बस स्टेटस, निम्बस और निम्बस स्टेटस क्लाउड्स को देख लिया था। और लास्ट में देखा था स्टेटस, स्टेटोक्यूमुलस, 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 यानी कि स्टेटो और क्यूमुलस मिला के बना रहे थे क्या? स्टेटोक्यूमुलस। समझ में आया इतना? तो अकॉर्डिंग टू हाइट हम लोगों ने इनके ग्रुपिंग वगैरह बना ली हो, तो उम्मीद है कि आपको समझ में आई हो। और भैया इसी के साथ हमारा चैप्टर होता है ख़त्म, ये ज्योग्राफी का। उम्मीद है कि आपको समझ में आया हो। अगर कहीं डाउट लगा हो तो भैया कमेंट करके बताइए हमको।